मैं जिनेन्द्र देव की पूजन भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये शुभ भाव है। अब ये धर्म का कारण है कि इसको छोड़ूंगा तो धर्म होगा। बोलो जल्दी, छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे मैं भगवान की पूजन भक्ति कर रहा हूँ तो ये तो शुभ भाव है, और अब मुझे शुद्ध भाव करना है, तो क्या करना चाहिए कि भाई इसको छोड़ो और शुद्ध आत्मा में चलो। समझ में आएगा? तो शुभ भाव करने योग्य नहीं है, वो हो जाता है, लेकिन जिसकी मान्यता ये रहेगी कि शुभ भाव अच्छा है, वो तो 3 काल में शुद्ध भाव में जाएगा ही नहीं, क्योंकि छोड़ेगा कैसे। कल रात का प्रवचन सुना था, सुन लिया? कल रात का इतना बढ़िया बताया था कि पंच इंद्रिय के विषय भोग ज्ञानी छोड़ता नहीं है। जब उसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों से भी बढ़िया सुख मिल जाता है, समझ में आया, तो वो कहता है इनकी अब जरूरत ही नहीं है। वो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अरे भाई, कोई किराए के मकान में रहे, कल पूछा था मैंने, तो बताओ किराए का मकान बुरा के अच्छा? कि भैया सीधा गलत है, जब तक अपना नहीं मिल रहा तब तक बहुत अच्छा, और अपना मिल जाए तो बस छोड़ो, बात कहते छूट जाएगा उसमें तुम उसको। और अगर अभी अपना खुद का तो मिला नहीं और किराए के मकान को गाली देने लगो, मकान मालिक से लड़ने लगो, क्या किराए का मकान बुरा होता है, हम पंडित जी से सुन के आए थे, तो क्या करोगे भैया? ना फिर ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन जाओगे या गधा बन जाओगे। समझ में आएगी नहीं है? तो फिर क्या, ऐसे ही कई लोग क्या करते, सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ये पत्नी बुरी है, अरे सब मेरे सब, तो छोड़ दो, तो छोड़ के भाग जाता है, और फिर वहां बैठ के दूसरे की पत्नियों को देखता रहता है, कहता मैं अपनी तो छोड़ाया माने उस अर्थ में कि नहीं करी शादी, बन गया ब्रह्मचारी, समझा? फिर दूसरों के जोड़े देखता है तो कहता नरक जाएंगे। अब क्या करे बेचारा, करे क्या, उपाय क्या है? अब कसाय, कल की क्लास सुनना, उसमें मैंने बताया एक अज्ञानी जीव का ये भी तरीका होता है अपने को संतुष्ट करने का, कि दूसरे को गाली दो तो थोड़ी संतुष्टि मिलती कि नहीं है? गरीब आदमी को ये गरीबी तब तक स्वीकार है जब तक तुम उसे अमीरों को गाली देने की छूट देते हो। अगर उसे अमीरी की छूट बंद कर दो कि तुम अमीर को गाली नहीं दे सकते, समझ में आया? और समझो मेरी बात, तो वो कहता ठीक है, तुम्हारे सामने ही तो नहीं देनी क्या? तो कहता कोई नहीं, घर में तो दे सकता हूँ। कि नहीं, घर में भी चौकीदार बैठा होगा, तो वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि वो गरीबी में इसलिए खुश रह लेता है कि ये अमीर नरक जाएंगे, समझ? और कोई बात नहीं, बनना तो वो भी चाहता है, लेकिन अब जब तक नहीं बन रहे तब तक अगर उनकी तारीफ करेंगे तो यहाँ रहना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अपन ने धर्म के क्षेत्र में उल्टा कर दिया, आत्मा का कुछ पता नहीं, अतीन्द्रिय सुख जानते नहीं। मंजू जी देखो, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ, अतीन्द्रिय सुख की खबर नहीं, और पंच इंद्रिय की सुनती बुराई। क्या सुन ली? ये विषय भोग बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, छोड़ो, नरक चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो। सो ये भाई साहब ने बिना सोचे समझे अपने स्वरूप को जाने बिना छोड़ दी, तो क्या हालत हो गई कि रोड पे आ गए। अब दुखी हैं, सो ब्रह्मचारी बन के भी क्रोध कर रहे हैं, चेहरा मुरझा रहा है, कसाय से पीड़ित हैं, प्रवचनों में बोल रहे समाज बुरी है, लोगों को कुछ पता नहीं है, मरेंगे, ज्ञानी त्यागी वृत्तियों की सेवा नहीं कर सकते। वो बहुत बहुत क्रोधित हो रहा है। तो वो क्रोधित इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि जो आदमी सुखी नहीं होगा वो क्रोध करे बिना रहेगा नहीं। सुखी आदमी कभी क्रोध नहीं करता, जो आदमी बहुत क्रोध करे समझ लेना ये बहुत दुखी आदमी है। अरे मिथ्या दृष्टि की कह रहा हूं मैं, अभी सम्यक दृष्टि छोड़ो। तो जो मिथ्या दृष्टि ज्यादा दुखी रहे वो बहुत क्रोध करता है, समझ में आएगी नहीं है? और जिसके मिथ्या दृष्टि, बढ़िया पत्नी बाल बच्चों को खुश रहता, आनंदित रहता है कि नहीं? दो लोग में देखते कि नहीं लगते? कोई आदमी बात बात पे गुस्सा करे तो अपन पता क्या पूछते हैं, बात क्या है? देखा कभी? पत्नी अगर ज्यादा गुस्सा करे तो पति उसके गुस्से को नहीं देखता, क्या देखता है कि बात क्या है।
तुम किस बात से दुखी हो? पत्नी कहे कोई दुखी नहीं हूं, मुझे क्रोध ऐसे ही आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना दुखी हुए बिना कोई क्रोध कर ही नहीं सकता। तो अगर तुम त्यागी वृत्ति हो के इतना क्रोध करते हो, इतनी तुम्हारी हिटलर शाही चलती है, तो इसका अर्थ है कि तुम अंदर से भयंकर दुखी आदमी हो। और तुम जल्दी से क्या कहते, वो अधिक भाव है जी उनके। वे तो अपने हित के लिए क्रोध करते हैं, किसी के हित के लिए क्रोध नहीं किया जाता, उसे तत्व ज्ञान समझाया जाता है। क्या कहा मैंने? उसको गाली नहीं दी जाती, उसको करुणा करके तत्व ज्ञान समझाया जाता है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा जीवन ही अद्भुत था। आपने कभी पूज्य गुरुदेव श्री को क्रोध करते देखा? देखा जरा सा भी क्रोध? हमेशा कहते, तो कोई कह रहा गुरुदेव ये आपको गाली दे रहे, तो गुरुदेव कहते थे मुझे गाली दे रहा है इस बात का मुझे दुख नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारा इस तत्व का विरोध करके कहाँ जाएगा, मुझे बहुत करुणा आती है। एक बार गुरुदेव को कोई काले झंडे दिखा रहा था, गुरुदेव गाड़ी में जा रहे थे, वो काले झंडा दिखा रहा था। पता गुरुदेव ने गाड़ी रोक के देखा क्या हो रहा है, बोले साहब आपको काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध करने आए। तो पता गुरुदेव ने देखा, नहीं गुरुदेव कहले अरे बेचारे धूप में क्यों खड़े हैं, इनको छाया में कहो ना, छाया में खड़े हो गए। ज्ञानी के तो ऐसे करुणा होती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक ज्ञानी गुस्सा करता फिरे और तू अपने को ज्ञानी कहता है। तेरे माथे सल्लई पड़ी रहे, जब देखो तेरे चेहरे से क्रोध ही झलकता रहे, तेरे शिष्य तेरे चेले तुझको देख के घबराते रहे, तो तू गुरु है कि हिटलर है भाई? और तू कहता अनुशासन, काहे का अनुशासन? 2 कौड़ी का अनुशासन। अरे हिटलर शाही दिखा के अनुशासन नहीं आता, वो कोई अनुशासन नहीं है, वो तो डर है, वो तो भय है। नहीं समझ में आया? मोदी जी के सामने कोई बोल नहीं सकता, भय है, खतरनाक है वो। समझ में आया? निपटा देगा, बिल्कुल निपटा देगा, माने पद से हटा देगा 1 सेकंड में कुछ बोलोगे है। समझ में आता कि नहीं आता? अब जो भय है तो तुम इसको तुम कहते हो कि साहब बड़ी इज्जत है, इसको इज्जत नहीं बोलते भाई, ये तो भय है। भय से इज्जत, आप मेरे भय से मेरी इज्जत करो, इसकी कोई कीमत है? अरे गुरु तो ऐसा चाहिए जिसके सामने उसका शिष्य बच्चे की तरह अपनी गलतियां बता सके। अपने बच्चे होते ना, स्कूल से आते, पापा हमने ये गलती कर दी, पापा हमने ये गलती कर दी। समझ में आया कि नहीं? और पापा कुछ ज़्यादा गुस्से वाला हो तो बच्चे कुछ बताते ही नहीं, फिर अपनी माँ को बताते हैं। उनको लगना तो चाहिए कि जो हमारी सुनेगा। अरे तो भैया ये क्रोध विरोध ये सब दुखी होने के लक्षण हैं। तो ये पंच इंद्री के विषय भोग अगर ऐसे निंदा सुन के छोड़े जाते, इनकी बुराई करके छुड़वाए जाते, तो चौथे गुण स्थान का जन्म ही नहीं होता।